था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी, फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया, जहां वो रोज प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई। प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करना रहता है। कैसे करूं, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतजार कर रहा था कि शायद प्रीति फोन करे, वो अपने फोन के तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया। वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फोन करती थी, उनकी बातें होती थी। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख सकते हैं।